दोस्तों मैं आज आपको इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इसे समझ गए, इसे हैंडल कैसे करना है एक बार सीख गए, तो यकीनन माने आप वो सब कर पाओगे जिस चीज के आज आप सपने देखते हो। दोस्तों मैं जिस पावरफुल चीज की बात कर रहा हूँ वो है वक्त। और आज इस वीडियो के बाद आप पैसों से ज्यादा इसकी कीमत करोगे। क्या आपको पता है कामयाब और नाकामयाब बनने में क्या फर्क है? कामयाब बंदा जानता है कि उसे अपना पैसा और टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है और इसीलिए वो कामयाब है। और दूसरा बंदा ये नहीं जानता, इसलिए गलत चीज में पैसा और गलत काम में टाइम को इन्वेस्ट कर देता है और इसी वजह से वो नाकामयाब है। हमें पैसों का इन्वेस्टमेंट तो समझ में आया, पर ये टाइम का इन्वेस्टमेंट क्या है? तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। हुसैन बोल्ट एक 100 मीटर चैंपियन, लास्ट 3 ओलंपिक में वो केवल 115 सेकंड के लिए भागे थे और इसके लिए उन्होंने $119 मिलियन मिले थे। यानी कि ऑलमोस्ट 1 सेकंड के लिए उन्हें $1 मिलियन मिला था। क्या बात है ना, 1 सेकंड में $1 मिलियन और उस 115 सेकंड के लिए उन्होंने 20 साल तक खुद को ट्रेन किया था। ये 20 साल का वक्त उनका इन्वेस्टमेंट था, ये थी वक्त की इन्वेस्टमेंट। ऐसी एक स्टोरी है पिकासो की। एक दिन वो एक होटल में बैठे थे, वहां पर एक लेडीज आई और उसे पिकासो को उनकी स्केच बनाने की जीत की। इस वक्त पिकासो ने वहां एक पेपर पर 2 मिनट में उस लेडी की एक तस्वीर बना दी। उस लेडी को देते हुए कहा, दिस इज $1 मिलियन स्केच। वो लेडी थोड़ी हैरान हो गई। मार्केट जाकर जब उन्होंने इंक्वायरी की तब वो शॉक हो गई, क्योंकि सही में वो स्केच $1 मिलियन का ही था। वो लेडी वापस पिकासो के पास आई और उसने पूछा, सिर्फ 2 मिनट में आपने $1 मिलियन का स्केच कैसे बना लिया? और इस पर पिकासो ने हंसकर कहा, इस काबिलियत को पाने के लिए मैंने मेरे लाइफ के 25 से 30 साल इन्वेस्ट किए हैं, तब जाकर ऐसी स्केच बना पाता हूँ। ये है वक्त का इन्वेस्टमेंट। इसलिए आप भी अपना वक्त ऐसी चीजों पर इन्वेस्ट करना जो आगे जाकर आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे। कहने का मतलब ये, आज आपके पास टाइम है, उसे नए स्टेज को सीखने के, नई नई चीजों में सीखने में इन्वेस्ट करें। इनको रिटर्न आपको जिंदगी भर मिलते रहेंगे, पर आज अगर आप इसे वेस्ट करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। इसलिए अपने वक्त की कदर करो। अगर आज आप इसकी कदर नहीं करोगे तो कल ये दुनिया भी तुम्हारी कदर नहीं करेगी, क्योंकि अगर तुम्हारा वक्त अच्छा है तो सब अच्छे हैं, वरना बुरे वक्त में तो अपने भी साथ बदल देते हैं। और बुरे वक्त में कभी हार मत मानना, क्योंकि वक्त की एक खासियत भी है, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो बदलता जरूर है। दोस्तों हम हिस्ट्री में कुछ चुनिंदे लोग ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, बाकियों की तरह वेस्ट नहीं। शाहरुख खान जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार है, इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद ही वो सिर्फ 4 घंटा सोते हैं और बाकी का पूरा टाइम वो काम करते हैं। अगर आप उनके फैन हैं तो ये बात आपको जरूर पता होगी। दोस्तों मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ तो उनका हमेशा एक ही रोना होता है कि भाई करना तो बहुत कुछ है पर टाइम ही नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोस्त तेरे पास टाइम की नहीं, टाइम मैनेजमेंट की कमी है, क्योंकि एक दिन में सभी के पास 24 घंटे होते हैं और इसी 24 घंटे में धीरू भाई ने रिलायंस बनाई थी, इसी 24 घंटे में जैक मा ने अलीबाबा को बनाया था। तो फिर तुझे ही क्यों टाइम कम पड़ता है? क्योंकि टाइम को मैनेज करना नहीं चाहता। दोस्त यहाँ मैं मेरी एक ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। पहले सुबह उठने के बाद मैं मेरी डायरी में एक लिस्ट बनाता कि कौन सा काम मुझे सबसे पहले करना है और कौन सा सबसे लास्ट। और रात में तब तक नहीं सोता जब तक डायरी में लिखा हुआ हर काम पूरा नहीं हो जाता। इससे मेरी टाइम का प्रॉपर यूज होता है और ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या करना है यही हम भूल जाते हैं। इसलिए हर काम को लिख के रखना। दोस्त ये वक्त बहुत बड़ी चीज है, ये आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे सही चीज में इन्वेस्ट करते हो या फिर गलत चीज में वेस्ट करते हो। क्योंकि ये वक्त उन चीजों में से है जो कभी वापस नहीं आता। इस दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं है जो आने वाले वक्त को बदल सके। इसलिए वक्त तुझसे बदले उससे पहले तू वक्त को ही बदल दे। और एक लास्ट बात, कभी भी अपने टाइम को किसी और के टाइम्स के साथ कंपैरिजन मत करना, क्योंकि हर कोई अपनी खुद की टाइम लाइन के हिसाब से जीता है। कोई 25 की उम्र में बिलियनर बन जाता है और 50 में मर जाता है, तो कोई 50 में बिलियनर बनता है और 90 साल तक जीता है। कोई 55 में रिटायर होता है तो कोई 70 साल में अपना करियर शुरुआत करता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा।